इनके जो बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस उम्मीद से जनता ने परिवर्तन करके इनको लाकर खड़ा किया था, बैठाया था। एक उम्मीद था देश और प्रदेश का विकास होने का, लेकिन सिर्फ नौटंकी लोग किया, जुमलाबाजी किया, कोई काम नहीं किया। जुमलाबाजी करके उम्मीद फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। किसी को गलत ढंग से उंगली उठाना, गलत करना ये अच्छी बात नहीं है। आपको याद होगा जब एक बार रेलवे घटना घटी थी, उस समय हमारे नेता जो दिल्ली में रेलवे मिनिस्टर तुरंत इस्तीफा दे दिए। इतना बड़ा घटना हुआ, इस्तीफा वो लोग दिया। इतना बड़ा उनका दिमाग भी नहीं है, उनका दिमाग सिर्फ हिंदू मुसलमान ये उनकी बात है। अगवानी घाट और सुल्तानगंज घाट के बीच निर्माणाधीन पुल गिरता है और बिहार की सियासी हलचल लगातार बढ़ते जाती है। हमारे साथ हैं अभी बिहार सरकार में जदयू कोटे से आने वाले मंत्री जमा खान। मंत्री जी, सीधा सवाल लेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जाते हैं हेलीकॉप्टर से और घटनास्थल का जायजा लेते हैं और सरकार पर आरोप लगाते हैं। जायजा लेने कोई दिक्कत नहीं है, बिहार देश सबका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अपना नेचर सही रखें, देश के प्रति, बिहार प्रदेश के प्रति, काम के प्रति सजग रहें। मैं यही कहना चाहूँगा। जुमलाबाजी करके उम्मीद फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। किसी को गलत ढंग से उंगली उठाना, गलत करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहूँगा तमाम जो पूर्वज जो हमारे बीच से चले गए हैं उनसे भी सीखना चाहिए। वो लोग क्या कह कर गए, क्या बता कर गए, देश के लिए क्या क्या किए। देश को बिगाड़ने का काम ये लोग न करें। इनके जो बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस उम्मीद से जनता ने परिवर्तन करके इनको लाकर खड़ा किया था, बैठाया था। एक उम्मीद था देश और प्रदेश का विकास होने का, लेकिन सिर्फ नौटंकी लोग किया, जुमलाबाजी किया, कोई काम नहीं किया। आपने देखा होगा जो जुमला उन्होंने जब भी उन्होंने शुरू की जुमलाबाजी की, कोई एक काम बताइए जो जमीन पर उतरा हो। लेकिन सवाल आपकी सरकार पर यह उठ रहा है कि जब घटना घटी तो उसके बाद सरकार की ओर से कोई नेता या कोई मंत्री घटनास्थल पर नहीं पहुंचे अभी तक। सरकार का जो कारनामा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो जानकर अनजान बनते हैं। जिस दिन घटना घटा उस दिन मेरे अधिकारी गए थे, जांच चल रही है। मैं उनसे बीजेपी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूँ, जनता देख रही है, जनता सर्टिफिकेट देती है। मैं इतना कहना चाहूँगा, जिस पुल की बात कर रहे हैं आप जानते हैं कि इससे पहले भी हुआ था, जो बीजेपी का ही मिनिस्टर थे। तो मैं कभी आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि काम पे मैं सजग हूँ। हो सकता है उनकी चूक हुई होगी, लेकिन मैं जाँच करूँगा। लेकिन किसी के साथ मजाक बनाना, किसी काम को मजाक बनाना, प्रदेश को मजाक बनाना, जुमलाबाजी करना, ये अगर कोई करता तो वही लोग करता है। हमारे नेता से ऐसी बातें नहीं सुने होंगे आप। बहुत देश में घटनाएं होती हैं, लेकिन नेता कहते हैं आप सजग हो जाइए भाई, उसको देखिए। लेकिन वो मजाक नहीं बनाते। ये हेलीकॉप्टर लेके, उनके घर का पैसा नहीं है, जनता की पैसा लोग खर्च करता है। आज देश के अंदर जो लोग कर रहा है, जो खर्च कर रहा है, कहीं सरकार नहीं खरीद फरोख्त करता है, वो पैसा उनकी जेब का नहीं है। आपकी नेता ने इस तरह की बातें नहीं कही, लेकिन आपके गठबंधन दल के ही घटक दल हम पार्टी सीताराम मांझी ने कहा कि एस्टीमेट का घोटाला किया गया है वहाँ पर। तो हमारे बीच के साथी हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे गठबंधन परिवार के हैं। अगर उन्होंने कहा है तो जांच चल रही है। आपको याद होगा कि जब ये काम चल रहा था तो बीजेपी का ही मिनिस्टर थे, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं सब छोटी मोटी बात नहीं करता। हम लोग लड़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं, किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर बात अगर कह रहे हैं तो सुन लीजिए जो उन्होंने कहा है। लेकिन इसलिए कहा है कि उस समय बीजेपी के मिनिस्टर थे। लेकिन जब बीजेपी सवाल खड़ा कर रही तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ड्रामा कर रही है, लेकिन जब आपके ही पार्टी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं तो वो भी ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो बोल दिया नहीं, आप समझे बात। तो मैंने कहा बीजेपी का मिनिस्टर था उस समय जब ये बना है, शिलान्यास हुआ है। याद करिए बीजेपी के मिनिस्टर थे। तो मेरे जो परिवार के सदस्य कर रहे हैं, कहीं नहीं वो कर रहे हैं सही बात, उसमें मिनिस्टर कौन था। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उधर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं काम से रहता हूँ। लंबा परिवार है, बड़ा परिवार जब होता है, कहीं कहीं हर 5 भाई बैठता है तो कोई बात करता है, जो चुप होती है लोग कहता है, अपने हिसाब से वो बोले। तो अगर बोले हैं तो आपको याद होगा बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के मिनिस्टर थे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है मंत्री जी कि जब बालासोर में रेल दुर्घटना होती है तो उस वक्त प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, रेल मंत्री वहां पहुंचते हैं। आप लोग आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पर, रेल मंत्री पर, और जब बिहार में घटना घटती है तो फिर आप लोग मौन हो जाते हैं, कहते हैं कि कहीं मौन नहीं है, काम पे सजग हैं। कहाँ मौन है, काम पे सजग हैं लोग। मेरे अधिकारी गए हैं, कार्य चल रहा है, जाँच चल रही है, मौन कहाँ रहते हैं। कभी मौन। आपको याद होगा जब एक बार रेलवे घटना घटी थी, उस समय हमारे नेता जो दिल्ली में रेलवे मिनिस्टर तुरंत इस्तीफा दे दिए। इतना बड़ा घटना हुआ, इस्तीफा वो लोग दिया। सिर्फ जुमलाबाजी करता है। जिस प्रदेश में उनकी सरकार है, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं आपको नहीं मालूम है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले लखनऊ कोर्ट के अंदर जज के सामने गोली मार दी गई। उनकी सरकार क्या कर रही थी? क्या है सर, न्यायालय खत्म हो गया है, संविधान खत्म हो गया है, कानून खत्म हो गया है। कभी चिल्लाते हैं, कभी आप लोग बात उठाते हैं, आप लोग नहीं उठाते बात को। मीडिया मेरे भाई नहीं उठाता, लोग क्यों नहीं उठाता भाई? परसों ही घटना है, आपको मालूम होगा।
लेकिन जब आप रेल दुर्घटना में प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं, रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं, तो जब बिहार में घटना घटती है तो मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री से इस्तीफे की मांग होनी चाहिए। मैं कहा वो आप नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुल से लेना देना नहीं ना है, उनसे पुल से लेना देना नहीं, पूरे बिहार को उनको देखना है। पुल में गड़बड़ी होगी, जांच होगी। मैं रेलवे मिनिस्टर को मैंने बात कहा कि रेलवे मिनिस्टर जब उससे हमारे नेता थे तो आपको याद होगा घटना घटी तो इस्तीफा दे दिया था। रेलवे मिनिस्टर से मैं कह रहा हूँ इस्तीफा देना चाहिए था उनको, मैं ये बात कर रहा हूँ। फिर भी मेरा कोई आलोचना नहीं है, उनकी मर्जी। लेकिन जहाँ तक काम हो रहा है, काम अगर मैं कर रहा हूँ तो काम को बताएं, आईना दिखाएं। लेकिन बेवजह का आलोचना करना ये गलत बात है। उनके पास कोई काम का बात नहीं है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि आपके द्वारा सब जानता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं क्या कहा जाए, आप लोग भी मजबूर हो जाते हैं। आपके भी जो दिल्ली बैठे हैं उन्हीं के अनुसार चलने लगते हैं। आज बिहार के अंदर जो विकास दिखाई दे रही है उनका देन है, प्राइम मिनिस्टर साहब का देन है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है जो भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब हज यात्रियों को रवाना करते हैं तो बीजेपी सवाल खड़ा करती है कि वैष्णो देवी के लिए कभी बस रवाना नहीं की, क्या इसे भी आप आलोचना देखते हैं? बीजेपी तो मैं बता ही दिया कि बीजेपी से मैं सर्टिफिकेट मांगने जा रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ। उनके बस की बात भी नहीं है, इतना बड़ा उनका दिमाग भी नहीं है। उनका दिमाग सिर्फ हिंदू मुसलमान ये उनकी बात है। उनसे कोई प्यार तो है नहीं देश के जनता से। इस देश के रहने वाले, प्रदेश के रहने वाले हर जनता, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग जो रहते हैं, हमारे नेता प्यार करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। वो हिंदू मुसलमान दिमाग में भी कभी उनके नहीं आया है। आपने देखा है कभी मंच के द्वारा कहे हो? वो तो जो वोट नहीं देता उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग एक भी शब्द नहीं है विकास के नाम पर कहीं बोल दे तो बताइए, आप अभी बता दीजिए। जो उन्होंने वादा किया है उस पर कभी कहा कि ये काम नहीं हुआ, अधूरा है, ये मैं पूरा कर दूंगा। जब मंच पे चढ़ते हैं, देखते हैं कि जनता जो आक्रोश में है, जनता जो वादा मैं किया हूँ उसका सवाल जवाब कर रही है, तो तुरंत हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके हमें आप डाइवर्ट करते हैं। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन आपके नेता जदयू ने जिस पार्टी से हाथ मिलाया, आरजेडी, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम और यादव समीकरण की राजनीति करती है। कौन आरोप लगाता है? कौन आरोप? आप लगाते हैं, हम लगाते हैं? कौन बताइए? वही लगाता है जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। अब बीजेपी का नाम लीजिए, वही और कौन लगाता है भाई? मंच के द्वारा कहते हैं कभी महागठबंधन परिवार कोई कहा है हिंदू मुसलमान की बात? कभी मंदिर मस्जिद बात करता है? ये भी नाम बता दीजिए। रियल तो उसमें नौटंकी करने वाले हैं। पूजा करने जाते हैं तो भी टीवी पर चलवाते हैं मैं पूजा कर रहा हूँ। इसका मतलब भगवान में आस्था ही नहीं है, कहीं नौटंकी करते हैं लोग। हम भी नमाज पढ़ते हैं और भी पूजा करते हैं, कोई नमाज पढ़ता है। कभी आपने टीवी पर चलाया किसी नेता का, हमारे महागठबंधन का? भाई पूजा करने आपको इससे मालूम है, ऐसा बुलाया जाएगा तभी ना आप देखते होंगे, फोटो लेते होंगे। ये उसमें राम भगवान पसंद, राम भगवान को भी लोग धोखा देने वाले हैं। कोई मंदिर मस्जिद से प्यार नहीं है, प्यार है कुर्सी, बस और कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगवानी घाट और सुल्तानगंज घाट के बीच निर्माणाधीन पुल गिरता है तो बीजेपी जरूर सवाल खड़ा कर रही है बिहार सरकार के ऊपर, लेकिन बिहार सरकार का साफ कहना है कि पुल गिरा है तो गड़बड़ी की जांच हो रही है और तमाम अधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।